नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 25 और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहां भगदड़ की घटना में कई श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे को लेकर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। इस घटना पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस नेताओं ने मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने की अपील की है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस हादसे को लेकर अपनी संवेदना व्यक्त। तो चलिए, क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव आलोक कुमार दुबे, सुनते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि दिल्ली के स्टेशन में दर्दनाक हादसे और कांग्रेस पार्टी उसको दर्दनाक हादसा नहीं बल्कि उसे नरसंहार की संज्ञा दी। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि रेल मंत्री संवेदनाओं के बजाय उसे आंकड़ों के भ्रमजाल में फैला रही और आंकड़े छुपाने का काम कर रही है, जो पिछले दिनों प्रयागराज में भी आगजनी के दौरान यही चीज हुआ। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सारे लोग की कल जान गई और सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ था। सरकार ने विज्ञापनों के माध्यम से महाकुंभ में लोगों को इनविटेशन दिया। लाखों करोड़ों आस्था और विश्वास के लोग बोरिया बिस्तर बांध कर चल दिए, लेकिन वहां व्यवस्था के नाम पर क्या थी? हाहाकार मचा हुआ था। कहीं कोई व्यवस्था नहीं, सब भगवान के भरोसे जा रहे, सिर्फ विज्ञापन थे। और दो तरह की व्यवस्था थी। एक वो व्यवस्था जो अरबपति लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाई थी सरकार, और एक वो गरीब और मध्यम परिवार के लोग जो अपने माथे पर मोटरी लेकर धर्म की आस्था को लेकर महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं। जितने लोग भी हादसे के शिकार हुए हैं, हम उनके प्रति संवेदना तो प्रकट करते हैं, लेकिन यही घटना अगर दूसरे की सरकारों में हुई होती तो अब तक वो हिंदू विरोधी और सनातनी विरोधी का तगमा उसे मिल गया होता। तो यह देश यह जानना चाहता है कि इस प्रकार की व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है। हर छोटी चीजों के लिए जब केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेदारी लेती है, तो दिल्ली की घटना के लिए क्यों कोई जिम्मेवार नहीं ले रहा? और वही रेल मंत्री जिनके रहते हुए लगातार हादसे हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि रेल मंत्री को अविलंब इस्तीफा लिया जाए, हटाया जाए उनके पद से। और अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं। जो अराजक स्थिति है, कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना फिर हो सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की यह मांग है, 50 लाख रुपए परिजनों को उचित मुआवजा देश मिलना की चाहिए। सरकार और प्रयागराज में जाने वाले, कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की, हालांकि जीवन की कीमत तो अनमोल है, लेकिन वो कहीं सड़क हादसे में, और सबसे पीड़ादायक तो कल जो नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन में जो हादसे हुए, बहुत पीड़ादायक दृश्य देखने को मिला। और सरकार सिर्फ और सिर्फ इन आंकड़ों को, मृतक के आंकड़ों को छुपाने में लगी हुई है, जबकि व्यवस्था बनानी चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है सरकार का। सीधे तौर पर हम मांग करते हैं कि रेल मंत्री को इसमें इस्तीफा देना चाहिए, और जो जिम्मेदार लोग हैं इस तरह की घटनाओं के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोग आस्था से जा रहे हैं, सामान्य वर्ग के लोग जा रहे हैं और उनकी जान चली जा रही है। बहुत दुखद है ये घटना। तो कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेवारी इसका लेना चाहिए। और हालांकि मुआवजा, जीवन का तो कोई मोल होता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके आश्रितों को 50 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, मृतकों के, घायलों का इलाज होना चाहिए, और जो बचे हुए समय उसमें ऐसी कोई घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसका ख्याल करना चाहिए। 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन बनारस की नगरी में हुई, प्रयागराज की नगरी में।
जितना हल्ला मचाकर सरकार ने इस धार्मिक आस्था को आयोजन किया, उसके ठीक विपरीत उनकी जो व्यवस्था रही पूरे देश में, दुनिया से लोग आए हैं कुंभ, मगर लोगों की जानें चली जा रही है, भगदड़ मच जा रहे हैं। आपने देखा कि कल दिल्ली की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कितने लोगों की जानें चली गई। ये जान जाना सरकार के लिए एक आम बात हो गई है, भारत की सरकार के लिए। और दूसरी ओर सरकार धार्मिक आस्था को एक राजनीतिक पटल बनाकर वो राजनीति करते आते हैं, संख्या को छुपाते हैं। आपने देखा होगा कि प्रयागराज में 2-2, 3-3 बार भगदड़ मचे तो कितने लोगों की जानें चले गई। आज तक उसकी संख्या वो नहीं बता पाए, मगर कितने लोग वहां पर जाकर कुंभ में स्नान कर रहे हैं, उनकी संख्या उनको बराबर मिलती जा रही है। इसी प्रकार दिल्ली की जो घटना घटी है कल की, उन सारे जो मृतक रहे हैं उनके प्रति हम लोग झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से हमारे सारे साथी और मित्रों के साथ उनकी श्रद्धांजलि देने आए हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि उचित मुआवजा उन मृतकों परिवारों को दिया जाए और इस दुखद घड़ी में पूरा कांग्रेस परिवार जिसकी जाने गई है उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करती है, उनके साथ खड़ी है। उनकी इस दुख में भगवान से ये प्रार्थना हम लोग करते हैं कि उनके परिवार वालों को इस संकट की घड़ी में साहस और शक्ति प्रदान करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लोग अपनी श्रद्धांजलि। इसमें आपकी क्या राय है? इस हादसे को लेकर क्या रेलवे प्रशासन को भीड़ नियंत्रण के लिए अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसा ही ताज़ा और सटीक खबरें के लिए जुड़े रहें New25 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।